हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। पिता पे हाथ रख करके कसम खा करके ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सब उस पे हाथ रख करके भी लोग झूठ बोलते ही हैं। इसमें से कोई चुनाव लड़ेंगे, किसी को टिकट मिलेगा तो हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। इस इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो नागरिक हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के किराएदार, यहाँ के मकान मालिक, इन गलियों बाज़ारों में सदियों से रहने वाले जो लोग हैं, उनके हकूक़ की बात करने के लिए आए हैं, उनके अधिकारों की बात करने के लिए। अधिकार की बात हमेशा संवाद से निकलती है, तो सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना होगा, आपको भी सवाल पूछना होगा, आपको भी अपनी मुट्ठी ताननी होगी कि भारत के 140 करोड़ लोग और उनके असली मसले, राजनीति का कान पकड़ करके उसके पास उसको लाया जाए। ज़्यादातर मीडिया, बुरा मत मानिएगा, जो है सो है, अब क्या कहें, सच बोलने का कसम खा लिए हैं, न्यूज नहीं देती है। आजकल जो है न्यूसेंस को ही न्यूज समझ लिया गया है, जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, नॉनसेंस। याद करने की लड़ाई और भुला देने की लड़ाई है, खाली हमारी जेब है। इसीलिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे औरंगजेब है कि वह जो एक मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिनका परिवार आज भी पटना सिटी में रहता है, पटना साहिब में रहता है। और इसका जिक्र मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ, और ये अदालत नहीं है, तो गीता पे हाथ रख करके कसम खा करके ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब उस पे हाथ रख करके भी लोग झूठ बोलते ही हैं, तो मैं आपको साक्षी मान करके, आप नागरिकों को साक्षी मान करके एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये चुनाव का वक्त है, इसमें से कोई चुनाव लड़ेंगे, किसी को टिकट मिलेगा तो हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। जब चुनाव होगा, टिकट का बंटवारा हो जाएगा, प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे तो वोट भी मांगने आएंगे। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो नागरिक हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के किराएदार, यहाँ के मकान मालिक, इन गलियों बाज़ारों में सदियों से रहने वाले जो लोग हैं, उनके हकूक़ की बात करने के लिए आए हैं, उनके अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं। और जब अधिकारों की बात होती है तो ये बात एक तरफा नहीं हो सकती है। ये अंग्रेज कहा करते थे, जब भारत को गुलाम बनाया तो अंग्रेज कहते थे कि हम आपको सभ्य करने के लिए आए हैं। अधिकार की बात एक तरफा नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ खड़ा होकर के भाषण देकर के चले जाएंगे। अधिकार की बात हमेशा संवाद से निकलती है, तो सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना होगा, आपको भी सवाल पूछना होगा, आपको भी अपनी मुट्ठी ताननी होगी। तो आप सवाल पूछने के लिए तैयार हैं ना? सवाल पूछेंगे ना? फिर संवाद होगा। और इस संवाद के बरक्स मैं दो चार बात आपके हवाले से कह देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में और इस प्रदेश में लगातार एक कोशिश कर रही है कि भारत के 140 करोड़ लोग और उनके असली मसले, राजनीति का कान पकड़ करके उसके पास उसको लाया जाए। और इस देश की ज़्यादातर मीडिया, बुरा मत मानिएगा, जो है सो है, अब क्या कहें, सच बोलने का कसम खा लिए हैं। इस देश की ज़्यादातर मीडिया न्यूज नहीं देती है। आजकल जो है न्यूसेंस को ही न्यूज समझ लिया गया है,
जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, नॉनसेंस। तो देश की वास्तविकता, लोगों की सच्चाई आज लोगों के सामने भुला देने की कोशिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दौर का लड़ाई याद करने की लड़ाई और भुला देने की लड़ाई है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। इसीलिए आज याद करना जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे देश की यात्रा क्या है, और आज वर्तमान में लोगों के मसले क्या हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ, खाली हमारी जेब है, इसीलिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे औरंगजेब है, और उसमें भी सच्चाई नहीं है, आधा अधूरा झूठ। जब मैं पटना साहिब की सरजमी पर हूँ तो मुझे बरबस याद आता है कि वह जो एक मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसको लिखने वाले जो शायर हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। नहीं, बिस्मिल ने गाया है, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिनका परिवार आज भी पटना सिटी में रहता है, पटना साहिब में रहता है। और इसका जिक्र मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास एक साझा इतिहास है। हिंदुस्तान की विरासत एक साझी विरासत है। हिंदुस्तान के लोगों का जीवन परस्पर सहयोग से बनता है। श्राद्ध में अगर खाली एक